दोस्तों, जब मैं शुरुआती दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा था तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो वोकैबलरीज़ की, वो वर्ड मीनिंग्स की। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने डेली 10 वर्ड्स को याद करना शुरू किया और इन वर्ड्स को अपने डेली सेंटेंसेस में भी यूज़ किया। उससे दोस्तों बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए मेरी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में। और दोस्तों, माने या ना माने, ये वर्ड्स अगर आप अपने डेली यूज़ में, डेली प्रैक्टिस में, डेली सेंटेंसेस बनाने में अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वर्ड्स रटने के मुकाबले आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहेंगे। और दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएंगे जब भी आपको उस सेंस में, किसी भी सेंस में अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करना हुआ तो दोस्तों, इसीलिए जो भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं मेनली मैं रोज़ 10 वर्ड्स जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से ली गई हैं, जो कि कॉमनली स्पोकन इंग्लिश और आपके अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये 10 वोकैबलरीज़ हैं, इनको आप अपने डेली यूज़ सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि आप इन वर्ड्स को लेकर इनका यूज़ जान पाएँ, इनके स्ट्रक्चर को जान पाएँ और इनके पार्ट ऑफ स्पीच को भी जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला वर्ड है स्कूपल, SCRUPLE, स्कूपल। एक बार आप भी बोलने की कोशिश करें, स्कूपल, स्कूपल। और मेनली दोस्तों, यह वर्ड जो है नाउन पार्ट ऑफ स्पीच शो करता है। नाउन का मतलब नाउन। अब आपने नाउन की डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ी है, नाउन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको ग्रामर सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपको सारी ग्रामर की बारीकियां मैं समझाऊंगा, वो आगे आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फ़िलहाल के लिए ये स्क्रूपल वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ होगा वो एज अ नाउन यूज़ होगा। अब स्क्रूपल का मतलब क्या होता है? हिचक या हिचकना। हिचकना एक वर्ब के रूप में यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम एज अ नाउन देखेंगे। अ फीलिंग ऑफ हेजिटेशन, मतलब हिचक। अब मान लीजिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको काम करना है बड़ा काम, तो आप सभी लोग, क्या होता है, कभी कभी आप सभी लोग हिचकते हैं उस काम को करने के लिए। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है उस काम को करने के लिए, तो उसी चीज़ को हम हिचक कहते हैं एज अ नाउन। डिक्टेट्स ऑफ कॉन्शंस, आत्मा की पुकार। अब इसको आप इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे अंतर मन की क्या, आखिर हमारा मन क्या कह रहा है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं हमें जाना है तो हमारा मन कहेगा कि जाएं या ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें स्क्रूपल होती हैं और ये सारी एज अ नाउन यूज़ होंगी। अगर हमें स्क्रूपल वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ करें तो ये हो जाएगा टू हेजिटेट, हिचकना। जब भी जैसे मान लीजिए वह हमेशा मार्केट जाने से हिचकता है। ही ऑलवेज स्कूपल्स टू गो टू द मार्केट। तो ये जो सेंटेंस हो गया वो स्कूपल को हमने एज अ वर्ब यूज़ कर दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करें और प्रैक्टिस भी करें। अब दोस्तों, एक दूसरा वर्ड देखते हैं जो है बाइट, BIDE, बाइड। इसका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन है और यह एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब, मतलब क्रिया के रूप में यूज़ होगा। अब दोस्तों, इसका मतलब होता है टू वेट, मतलब प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना। अब ये इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप वाइट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप बाइड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेंस में, अलग अलग सिचुएशंस में इस वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे आई एम वाइडिंग फॉर माई एग्ज़ामिनेशन विच इज़ ड्यू इन द अप्रैल मंथ। फरवरी मंथ में जो कि मेरे एग्ज़ामिनेशन लगे हुए हैं, मैं उन एग्ज़ामिनेशन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ।
आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही आप भी सेंटेंस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगला वर्ड है डिसगाइज, DISGUISE, डिसगाइज। अब दोस्तों यह जो डिसगाइज वर्ड है वो एज अ वर्ब मतलब क्रिया के रूप में यूज़ होगा। टू कंसील बाई फॉल्स शो मतलब छिपाना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास जब आप मान लीजिए कहीं जाते हैं और आप अपने आप को नहीं दिखाना चाहते हैं किसी दूसरे लोगों को, आप चोरी छुपे जाते हैं, आप मान लीजिए आपने कुछ ओढ़ लिया, आप किसी से छिप कर जाते हैं, तो उस सेंस में उस सिचुएशन में हम डिसगाइज वर्ड का यूज़ करेंगे। सपोज़ करिए कि जब मैं मार्केट गया तो मेरा दोस्त जो भी उसके दूसरे दोस्त आए थे उन सभी को मुझसे छुपा रहा था। तो इस सेंस में भी हम उस डिसगाइज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ डिसगाइजिंग समथिंग इन हिज अलमीरा, मतलब वह अलमीरा में कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझसे छिपा रहा है। अब इसको देखिए, डिसगाइज वर्ड्स को हम आइडेंटिटी चेंज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मानिए कि आप मान लीजिए एक पर्सनालिटी हैं, आप एक पर्सन हैं, और अगर आप अपना भेष बदलते हैं मतलब आप अपने रूप में कुछ चेंजेस करते हैं ताकि सामने वाला इंसान आपको पहचान ना सके, धोखा खा जाए, तो उस सेंस में हम भेष बदलना के रूप में डिसगाइज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई डिसगाइज माई सेल्फ, जब मैं दिल्ली गया तो मैंने अपना भेष बदल लिया था। ठीक है, टू कंसील वंस ट्रू आइडेंटिटी बाय चेंजिंग द यूजुअल अपीयरेंस, भेष बदलना डिसगाइज का मतलब होता है। अगला वर्ड दोस्तों देखते हैं ओडियस, ODIOUS, ओडियस। यह दोस्तों एक वर्ड हमेशा किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव मतलब विशेषण के रूप में यूज़ होगा। ठीक है, अनप्लीजेंट, डिटेस्टेबल, हेटफुल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि हमें बहुत ही अप्रिय लगे, ऐसी चीज़ें जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा घृणा फील हो, घिनौनी चीज़ें। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, दीज आर द ओडियस थिंग्स। सपोज़ करिए कि बच्चों को मिल्क मतलब दूध नहीं पसंद होता है, तो वो क्या कहेंगे, आई डोंट लाइक मिल्क बिकॉज मिल्क इज़ अ ओडियस। तो क्या कहेंगे, जो दूध होता है वो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा घृणित लगता है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिय लगता है। तो इस सेंस में हम ओडियस वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए घृणित होती हैं, मतलब घिनौनी होती हैं, अप्रिय चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को हम ओडियस थिंग्स के रूप में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब इस ओडियस वर्ड को आपने ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में देखा होगा अगर आप पढ़ते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को इंग्लिश बोलनी है तो आप सभी लोगों को कॉम्प्रिहेंशन स्किल मतलब अपनी समझने की शक्ति को भी बढ़ाना होगा, तभी जाकर आप एक परफेक्ट लिसनर, परफेक्ट स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं एस्क्राइब, अस्क्राइब। और दोस्तों अगर अस्क्राइब के बाद टू यूज़ हुआ है तो हमेशा ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा साथ साथ यूज़ होगा, अस्क्राइब टू। इसका मतलब होता है टू एट्रीब्यूट टू, मतलब का कारण बताना, के नाम से जोड़ना। ही एस्क्राइब्ड हर सक्सेस टू एफिशिएंसी, मतलब अब अस्क्राइब का मतलब क्या होगा, उसने सेंटेंस, अगर हम अस्क्राइब को एक सेंटेंस में यूज़ करें तो ये हो जाएगा ही अस्क्राइब्ड हर सक्सेस टू एफिशिएंसी, मतलब उसने अपनी जो भी सफलता है उसको अपनी एफिशिएंसी के रूप में उसको कारण बताया। उसने अपनी एफिशिएंसी को अपनी सफलता का कारण बताया। अस्क्राइब का मतलब क्या होता है, अस्क्राइब टू का मतलब का कारण बताना। उसने अपनी एफिशिएंसी को अपनी सफलता का कारण बताया। अब दोस्तों अगला एक वर्ड देखते हैं
अवास्ट, अब इसको आप अवेस्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और अवास्ट के रूप में भी बोल सकते हैं। अवास्ट, अब आप अगर अगर आप सभी लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप सभी लोगों ने सुना होगा एंटीवायरस अवास्ट, तो उसका मतलब यही होता है रोको या रुको। तो एंटीवायरस अवास्ट, एंटीवायरस क्या करता है, जितने भी वायरस या मलिशियस थिंग्स होती हैं उन सभी चीज़ों को क्वारंटाइन कर देता है, मतलब उन सभी वायरस को हमारे कंप्यूटर से हटा देता है। तो उस एंटीवायरस का मतलब क्या था, अवास्ट का मतलब रुको या रोको, इंटरजंक्शन, स्टॉप। अब ये हमेशा रुको के सेंस में यूज होगा। जैसे अवास्ट, ये एक इंटरजेंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे रुको, अवास्ट, आई हैव समथिंग टू डू ऑन दिस प्रोजेक्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट पर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अवास्ट का मतलब हो गया रुको या रोको। एक अगला वर्ड देखते हैं, डेमागॉग। डेमागॉग, अब डेमागॉग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मैंने खुद ही मैक्सिमम जो 2-3 दिनों में मैं इस वर्ड को न्यूज़पेपर में देख लेता हूँ। अब ये एक नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होगा। और लीडर हु एक्साइट्स पावर पॉपुलर फीलिंग्स, मतलब ऐसा नेता जो कि लोगों की भावनाओं को भड़का दे, मतलब जनोत्तेजक नेता, ऐसा नेता जो लोगों के मन में जोश बढ़ा दे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि पब्लिक में उनका जोश बढ़ा देते हैं। जैसे मोदी जी का आप भाषण सुनते होंगे या किसी और नेता का अगर भाषण सुनते होंगे तो आपके अंदर फीलिंग्स आती है। कैसी फीलिंग आती है, बहुत ही जोशपूर्ण हो जाते हैं। तो उस सेंस में हम डेमागॉग का यूज़ करेंगे। तो ये सारे नेता कैसे हैं, ही इज़ अ डेमागॉग। डेमागॉग मतलब जनोत्तेजक नेता, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, मॉर्बिड। मॉर्बिड, MORBID, मॉर्बिड। अब दोस्तों ये वर्ड हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मतलब हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करेगा। इसका मतलब दोस्तों होता है अस्वस्थ, भयावह या बीभत्स। मतलब ऐसा इंसान जो कि स्वस्थ ना हो, मतलब जो बीमार हो, रोग, जिसको रोग लगा हो, मतलब बीमारी किसी भी इंसान को अगर बीमारी कोई लगी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्बिड। अस्वस्थ, भयावह, मतलब ऐसी चीज़ जो कि भय से भरी हो, बहुत ही डरावनी चीज़ें हों, बीभत्स, तो उस सेंस में हम मॉर्बिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। There was a morbid situation across that city. उस सिटी में बहुत ही ज़्यादा बीभत्स चीज़ें व्याप्त हैं, बहुत ही ज़्यादा बीभत्स सिचुएशन है। अब एक अगला वर्ड दोस्तों देखते हैं, स्लिप शॉट। यह दोस्तों एक एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका दोस्तों मतलब होता है केयरलेस, असावधान या असावधानी भरा, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि सावधानी से ना की गई हो, मतलब पूरी असावधानी से किया गया काम, उस काम को क्या कहेंगे, स्लिप शॉट। मतलब यू आर अ स्लिप शॉट पर्सन, तुम बहुत ही असावधान व्यक्ति हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत असावधान है, उसने असावधानी पूर्वक काम किया। ही वर्कड स्लिप शॉर्टली, ये एक एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। दोस्तों इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंस में भी यूज़ करते रहें। अब एक अगला वर्ड है मरास, MORAS, मरास। अब दोस्तों यह हमेशा नाउन एज अ नाउन यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में। दलदल इसका मतलब होता है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि दलदली चीज़ें होती हैं, आपने जंगल में देखी होंगी जहाँ पे हमारा कोई भी चीज़ अगर जाए तो वो धंसती रहती है ज़मीन के अंदर, तो उस चीज़ को हम कहेंगे दलदल, उस चीज़ को हम कहेंगे मरास, ठीक है। I saw a morass in the जंगल, मैंने जंगल में एक दलदल देखा। तो दोस्तों ये थी आज की 10 वोकैबलरीज या वर्ड्स। अब इनको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश मतलब डेली यूज सेंटेंसेस में यूज़ करें ताकि ये आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिनों तक बनी रहें और आपको ये वर्ड्स जब भी आपको यूज़ करने हों, आपको ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद भी आ जाएं।
तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें इंग्लिश कोडेक्स चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, vocabulary एंड ग्रामर।